बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, और आज से पहले जो हमारा ट्रेड होता था, बिज़नेस होता था चाइना के साथ अच्छे रूल के ऊपर मुताबिक, जैसे कि आपके सबके मालूम में है टैक्स फ्री जोन है, टैक्स फ्री एरिया है, उसके तहत थोड़ा बहुत काम होता था और लोग जो हैं वो अपने हिसाब के मुताबिक काम करते थे। गुज़िश्ता 3-4 सालों से जब से ये NLC वहाँ पे आई है, NLC का मसला गिलगित बल्तिस्तान में भी है, जब से वो पोर्ट पे आए हुए हैं उस वक्त से अभी तक के मसाइल रोज़ रोज़ बढ़ते जा रहे हैं और कस्टम की पॉलिसीज़ जो हैं आए रोज़ नई पॉलिसी जिसके तहत हमारी बिज़नेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है इस वक्त। और इस वक्त भी पाक चाइना बॉर्डर के ऊपर काम बहुत ही स्लो और काम बंद पड़ा हुआ है। तकरीबन 6-7-8 महीनों से कंटेनर्स खुला आसमान तारे पड़े हैं और NLC जो कंटेनर्स उनके यार्ड के बाहर होते हैं वहीं पे उनके जो हैं हर्टेजेस शुरू होते हैं और जब कंटेनर क्लियर होने तक 20 से लेकर 30 लाख रुपए उनके ऊपर हर्टेजेस आ जाते हैं। इस वक्त पोर्ट की पोजीशन ये है। दूसरी बात ये गिलगित बल्तिस्तान क्योंकि पसमानदा इलाका है, यहाँ से बहुत दूर है। गवर्नमेंट यहाँ जिस तरह हमारे बड़ों ने फरमाया यहाँ पे कि पाकिस्तान में इस डेवलप्ड सिटीज़ के अंदर ये मसाइल हैं तो हम बैकवर्ड एरिया के लोगों का क्या हशर होगा। कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई गवर्नमेंट का कोई इस तरह का कोई पॉलिसी नहीं है कि जिसके ऊपर हम ट्रेड कर सके, बिज़नेस कर सके। सबसे पहले मेरी ये गुजारिश होगी कि GB के अंदर टूरिज़म के ऊपर बहुत ज़्यादा स्कोप है, उसके साथ फिर लाइफ स्टॉक के ऊपर, फिर आपके जो है ना एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारे मौके हैं जिस पे हम कर सकते हैं, लेकिन लोगों के अपने बिसात के मुताबिक कर नहीं सकते हैं। आज सुबह भी जो हमारी मीटिंग हो गई मिनिस्टर फाइनेंस से, वहाँ भी हमने रिक्वेस्ट की है कि एक ग्रांट दे दें 0% इंटरेस्ट रेट के ऊपर GB को। जिस तरह यहाँ पे मिसाल मैं दूंगा, यहाँ पे मेट्रो के ऊपर मंथली 7 अरब या पता नहीं 10 अरब के वो सब्सिडी दे सकते हैं, तो GB को वन टाइम वो 5 अरब रुपए वो दे सकते हैं। अगर दे दे बिज़नेस कम्युनिटी को, वो भी खालिस्तान बिज़नेस कम्युनिटी के 0% रेट पे देंगे, तो वहाँ पे काटेज इंडस्ट्री, वहाँ पे जो है स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस है, उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। उसके अलावा फिर बिज़नेस के डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसा फोरम नहीं है। जिस तरह पिछले साल 5 करोड़ रुपए एलोकेट हुए थे टूरिज़म के ऊपर, उस पर फिर पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया घूम के टूरिज़म GB के अंदर बहुत एक्सपोज हुआ है। अभी जी फ्रूट की बात की मैंने। इस वक्त वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज, हॉट स्टोरेज ना होने की वजह से हमारा 70% फ्रूट ज़ाया होता है जो एक्सपोर्टेबल है, जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट की बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है इसके ऊपर। और अगर बिज़नेस कम्युनिटी की वो प्रमोट कर, जिस तरह यहाँ पे बात हो रही है, पॉलिसीज़ इदारों के अंदर बनते हैं, हमें लूप में नहीं लिया जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और एक मिनट, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की जहाँ बात आती है, इस वक्त गिलगित के अंदर टोटल 2 घंटे, सुबह 1 घंटा लाइट और रात को 1 घंटा लाइट आती है, उसके अलावा लाइट नहीं है। 22 घंटे की लोड शेडिंग है इस वक्त। गवर्नमेंट के कानून में यूँ नहीं रिंगती है कि उसके डेवलपमेंट के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त विंड भी वहाँ मौजूद है, अच्छा हाइड्रो भी वहाँ मौजूद है, उसके साथ फिर हम सोलर पे भी जा सकते हैं। कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी यहाँ पे नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हमारा कारोबार बिल्कुल ही मुतासिर है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारा टूरिज़म बिल्कुल तबाह बर्बाद हुआ है और इस पर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।